बरात का मतलब ऐलान बेजारी, दूर होने का ऐलान करना। किस चीज़ से? बातिल से दूर, हर बुराई से दूर होना और ऐलान करना कि हम अल्लाह के करीब आ गए। अहदीस की किताबों में अगर देखें तो जिसे हम शब बरात कहते हैं, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो निस्फ़ शाबान है। क्या लफ्ज़ है जी? निस्फ़ शाबान। ये 15वीं शब जो है इसको निस्फ़ शाबान कहा जाता है अरबी के अंदर। और बहुत से लोग इस शब से मुतल्लिक़ा इस तरह की बातें करते हैं भी इसकी कोई हकीकत नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। तो जितनी बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा अहदीस की किताबों की रोशनी में, तो उनके बाद आप सब खुद फ़ैसला कर लेंगे कि ये रात की कोई वक़्त हैसियत है या नहीं है। चीज़ वाज़े कर देंगे ना, हमारा तो काम होता है अपना मौक़िफ़ वाज़े कर देना। वो बड़ा खूबसूरत कहा ना किसी ने कि अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया। भी हमारा काम है बयान करना, हम बयान कर देंगे। रही बात ये अमल की, कुछ लोग होते हैं वो ज़िद पे होते हैं, वो इस्लाह पर नहीं, वो किस पर होते हैं? ज़िद पर। ज़िद को मनवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ज़िद्दी आदमी के साथ ज़िद नहीं की जाती। मेरी कोशिश है कि आज 15वीं रात की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करें और फिर जो शब बारात की महफिल होगी उसके अंदर अल्लाह की रहमत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इस रात क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। तो जो ज़िद पर होना उसे मनवाना बड़ा मुश्किल है। फ़रिश्तों को अल्लाह ने कहा हज़रत आदम को सजदा करें, सब ने सजदा किया। क्यों, किस लिए, वजह नहीं पूछी। ये नहीं पूछा कितनी दफ़ा करना, वो गिर गए सजदे में। और सर पता कब उठाया? जब अल्लाह ने कहा उठा लो। अब ये इताअत होती है। और इब्लीस ने आगे से पूरा मुकालमा किया तो वो मरदूद हो गया। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इब्लीस आ गया एकदम। मैं बताने लगा हूँ इब्लीस जो है ना ये भी ज़िद्दी है, हालांकि उसे नहीं पता हक़ क्या है। कुछ लोग ये हमें कहते हैं कि हमें बस बता दें ताकि हम हक़ मान लें। ऐसा नहीं होता। हक़ मानने वाले के अंदर कुछ सलाहियत होती है हक़ कबूल करने की। क्या इब्लीस को नहीं पता हक़ क्या है? लेकिन वो नहीं मानता अपनी ज़िद की वजह से। अच्छा, हज़रत मूसा के पास आया, रोता हुआ, कहा जी अल्लाह को कहीं मुझे बख्श दे। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना बड़ा इनका दिल नरम होता है। हालांकि हज़रत मूसा बड़े जलाली पैगंबर के मौत के फरिश्ते के मुंह पे तमाचा रसीद कर दिया और वो निकली आंख लेकर अल्लाह की बारगाह में चले गए, या अल्लाह ये अल्लाह इतने जलाली पे। लेकिन रोता हुआ इब्लीस आया, दिल नरम हो गया, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया शर्त वही है, ये हज़रत आदम की कब्र पे जाके सजदा करें। वो कहने लगा मैंने जिंदा थे तो नहीं किया, अब तो वो फोत हो गए हैं तो मैं कैसे करूँ। यानी कि वो अपनी ज़िद पर कायम था और है, और क़यामत तक की उसे क्या मिल गई? मोहलत मिल। ज़िद नहीं होनी चाहिए। हर इंसान, अगर मैं भी किसी मसले को नहीं जानता तो मैं जब उसके बारे में सवाल करूं तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी इस्लाह हो जाए, कि मैं हर बंदा ना मनवाना चाह रहा है, हालांकि मनवाने में मज़ा नहीं है, मानने में मज़ा है। वो पंजाबी में वो एक शेर कहा जाता है ना, ये बुज़ुर्ग हज़रात इसका माना समझते होंगे कि जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। अगर इस बात को समझा जाए ये बात काफ़ी है। मनवाना काम नहीं है, मानना, किसी को अपने ताबे करना ये भी कमाल नहीं है, किसी के हो जाना ये कमाल है। तो खैर ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ये जो हदीस पढ़ी कि शाबान शहरी, ये इमाम सुयूती ने जामे सगीर में इस हदीस को बयान किया कि हुजूर फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और वह रमज़ान शहरुल्लाह, और रमज़ान किसका महीना है जी? अल्लाह का महीना। यार महीने तो सब अल्लाह के, दिन सब अल्लाह के, हुजूर अल्लाह के, अल्लाह हुजूर का, ये सारी प्यार और मोहब्बत वाली बातें हैं। मकसद सिर्फ हमें ये समझाना है कि किसी भी दिन को गफलत में ना गुजारो।
और ये दिन बड़े ख़ास हैं। लिहाजा गफलत में गुजारने की बजाय इन दिनों को, इन रातों को जिस काम के लिए बनाया गया है उसमें देखें। वो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले लोगों की उम्रें, पहली उम्मतों की उम्रें, किसी की 1000 साल, किसी शख्स की 1200 साल, को 1300 साल ज़िंदा रहता था, को 2-2 हज़ार साल ज़िंदा रहता था। हुजूर उनकी तो नेकियां भी बड़ी होंगी, तो हम उनकी नेकियों को कैसे पाएंगे? तो अल्लाह ने सूरह कदर नाजिल कर दी ना कि एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये अल्लाह ने मौक़े दिए हैं, हमें मौक़े फ़राहम किए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत यकीनन बहाना ढूंढती है बंदे को बख्शने का, कि बंदे की बस किसी तरह बख्शिश हो जाए। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आप सब जानते हैं अल्लाह के रसूल हैं जिन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता है, इतनी शानदार, जिनकी आवाज़ सुनकर उड़ते परिंदे गिर जाते हैं, समंदर का पानी चलता रुक जाता है, जरिंदे जानवर सब रुक कर ज़बूर की तिलावत सुनते हैं। लहने दाऊदी, इतनी खूबसूरत आवाज़ और मौजज़ा आवाज़ का ताकिया, और हाथ में लोहा भी नरम हो जाए। और जिनकी लोहे से सख्त क्या होता है? कुछ नहीं। जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता है तो उनकी आवाज़ से दिल नरम नहीं होते होंगे। अर्ज़ किया एक दफ़ा अल्लाह से, या अल्लाह, आज मेरा दिल ये चाहता है कि क़यामत में जिस पलड़े पर अमल तुलेंगे, वो जो यूनिट होगा, वो जो मीज़ान होगा, एला दिखा वो है कैसा, क्या तूल है उसका, क्या अर्ज़ है उसकी, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अल्लाह ने अपने बंदों की बात टाली नहीं, अल्लाह ने हिजाबात हटाए और कहा है दाऊद देखें। हज़रत दाऊद ने ऊपर देखा तो इतना बड़ा मीज़ान था, इतना बड़ा मीज़ान था। अब कुछ चीज़ ज़्यादा बड़ी हो और किसी को पता ही ना लगे इसकी हद क्या है, तो उसको क्या पता कितनी बड़ी है। हज़रत दाऊद ने उसका इहाता किया तो पता लगा ना, यानी कि नबी की नज़रें उस मीज़ान से बड़ी हैं। तभी उसको चारों तरफ से देखा और उसको हर तरफ से देखा और देखा ना, अर्ज़ किया या अल्लाह, इतना बड़ा पलड़ा, 2 पलड़े होंगे ना मीज़ान के, तकड़ी जो होती है उसके 2 पलड़े होते हैं। या अल्लाह, एक पलड़े में सारी कायनात जितने यूनिवर्स है, सारी कायनात भी रख दें तो एक कोना नहीं भरेगा। अल्लाह, किनके इतने अमल होंगे जो पूरा पूरा पलड़ा भर देंगे। तो अल्लाह ने पता क्या फरमाया? अल्लाह फरमाने लगा है, दाऊद आपने अभी मेरा मीज़ान देखा है, मेरी रहमत तो नहीं देखी ना। अच्छा, और सही बुखारी की आखिरी हदीस, बिल्कुल आखिर में जो दर्ज है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 2 जुमले ऐसे हैं अल्लाह को बड़े पसंद हैं, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, उनको प्रोनाउंस करना बड़ा इजी है, लेकिन अगर उन्हें उस मीज़ान में रखा जाए तो इनका वज़न मीज़ान भर देगा। और वो जुमले पता क्या हैं जी? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और इतना बड़ा पलड़ा वो जिसको अल्लाह के नबी रसूल ने देखा और वो पूछ रहे हैं कैसे भरा जाएगा, और महबूब कायनात फरमा रहे हैं कि 2 जुमले अपनी ज़बान से अदा करो, अल्लाह वो पलड़ा भर देगा। यार देखिए ना अल्लाह की अता कितनी शानदार। फरमाया गया कि अगर कोई इतने गुनाह कर ले कि वो आसमान की छत को लगे जाके उसका ढेर, तो बंदा नदामत का एक आंसू, कितना, मक्खी के सर जितना, कितनी सी मक्खी और कितना सा उसका सर जो आम आँख से नज़र भी नहीं आता, इतना आंसू नदामत का अगर कोई बहाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देगा। गुनाह चाहे आसमान की तरफ लग रहे हैं, समंदर की झाग से ज़्यादा गुनाह हो जाए, 5 रुपये का सरफ लेना तो झाग ही नहीं ख़त्म होती उसकी, तो समंदर की झाग कितनी होगी अगर उसको बनाया जाए तो उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो एक आंसू सारे गुनाहों को धो देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें 11वीं शरीफ वाले पीर कहा जाता है, 11वीं वाला पीर जिनका लक़ब जिन्हें कहा जाता है, उनसे पूछा कि शाबान के बारे कुछ बताएं। तो आपने कहा शाबान के लफ्ज़ पे गौर करो, शीन, आइन, बा, अलिफ और नून।
वो कहते हैं शीन का मतलब है शरफ, आइन का मतलब है उलूव, उलूव कहते हैं बरतरी को, शरफ कहते हैं इज़्ज़त को, और उलूव कहते हैं बरतरी को। और कहते हैं बा, बा का मतलब है बिर, बिर कहते हैं नेकी को। और अलिफ का मतलब है उल्फत, और नून का मतलब है नूर। माना ये हुआ कि नूरे इलाही से उल्फत पैदा करो, ये उल्फत आपके नामा या माल में नेकियों का सबब बनेगी, और फिर नेकियां मिलते मिलते आप शर्फ के आला मर्तबे पर फाइज हो जाएंगे। ये उन्होंने इसका माना ये समझाया है। जब कह दिया ना भी ये मेरा महीना है, ये किसका महीना है, आप देखें ना को घर का वो शख्स जो बड़ा ही सख्त हो, लेकिन कोई दिन ऐसा ज़रूर होता है कि उस दिन उसकी सख्ती नहीं चलती। वो कुछ दिन ऐसा होगा, वो चाहे उसका कोई त्यौहार हो, उसकी सालगिरह का दिन हो, कोई खुशी का दिन जो उस बंदे से ताल्लुक़ रखता हो, वो सख्त भी हो, लेकिन उस दिन वो कहेगा कोई गाल नहीं, खैर है आज। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चा बड़ा शरारती होता है, लेकिन उसकी सालगिरह वाले दिन उसके वालिदैन कह रहे होते हैं कोई नहीं कर लें दो शरारत, आज किन्हीं को कर लवेगा, आज ऐदा दिन नहीं, आज ऐदा दिन नहीं। यार एक लम्हे के लिए सोचे ना, ये शबान के 29 या 30 दिन हुजूर फरमा रहे हैं ये सारे मेरे दिन हैं, और हुजूर हैं ही रहमतल लिल आलमीन, और ये दिन भी हुजूर के हैं। और हुजूर के दिनों में जो नेक काम करेगा और नेक आमाल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क्या मकाम और क्या मर्तबा अता करेगा। ये मकाम और मर्तबा हमारे अमलों की वजह से नहीं मिलेगा, ये हुजूर की निस्बत की वजह से मिलेगा। ये बात ज़हन में रखिए, किसकी निस्बत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो निस्बत रखते हैं, उनसे जो मोहब्बत रखते हैं, ये उस निस्बत की वजह से हमें ये मकाम और मर्तबा मिलेगा। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह जिस पर मेहरबानी फरमाता है तो उसके अल्लाह का फजल होता है। वो क्या होता है जी, अल्लाह का फजल, और हमें अल्लाह से उसका फजल मांगना चाहिए, अल्लाह के अदल को नहीं पुकारना चाहिए। ये बात ज़हन में रखें। हम कई दफ़ा कह देते हैं अल्लाह है ना अदल करने वाला, इस जुमले को नहीं निकालना ज़बान से। फजल मांगना है, अदल नहीं अल्लाह का। अदल करे थे थर थर कमन ऊँचियाँ शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जामन मेरे जे मुँह काले। अल्लाह के अदल को नहीं, अल्लाह के फजल को। यही वजह है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जो ज़ाहिरन मुसीबत वाली है, तो उस वक़्त अल्लाह की सिफ़ाते जमालिया को पुकारना चाहिए, जलालिया को। मिसाल के तौर पे अगर बिजली कड़क रही हो ना, तो अल्लाहु अकबर नहीं कहा जाएगा, ये मसला समाप्त करें। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह रहम, या अल्लाह बचा ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अगर वो गिर गया, हमारे यहाँ मुँह से निकलता अल्लाह अकबर, ना ना, हादसा हो गया, नहीं, अल्लाह अकबर नहीं। अल्लाह के सिफ़ाते जमालिया, रहम मांगे, रहम की अपील करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, तो अल्लाह मेहरबान होगा। अब देखें ना, बिजली कड़कना बड़ी आम, जब मैं बहुत सी हदीसों में, बुखारी मुस्लिम सियासत्ता में ये हदीसें दर्ज हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब बादल आते थे ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हो जाते थे। हालांकि आपसे तो छुपी ही नहीं कोई बात, आप तो जानते हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए बेचैन हो जाते, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उधर, कभी इधर। जब तक वो बारिश ना होती ना, आप बेचैन रहते। और बेचैन क्यों रहते? कहते हैं कौम पर अल्लाह ने अजाब भेजा था, पहले बादल आए थे इस तरह, और उस वक़्त तब तक वो चैन से नहीं आते जब तक वो रहमत में तब्दील ना हो जाए, और अल्लाह की रहमत का मुतालबा करते। तो लिहाजा अगर कोई भी ऐसा माहौल, ऐसी चीज़, ऐसी बात सामने हो, तो उस वक़्त हमें अल्लाह के सिफ़ाते जमालिया उनको बयान। मिसाल बड़ी सादा सी बात है, किसी के बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए ना, तो वो भी अल्लाह अकबर कहने की बजाय अस्तग़फिरुल्लाह कहे। ये मैंने बड़ी आम और बड़ी सादा मिसाल दी है। कोई डाका हो गया, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े। मुसीबत आए तो अल्लाह से रहम मांगा जाए और उसकी रहमत को पुकारा जाए। अच्छा जी, सुनन नसाई, ये हदीस की किताब है सुनन नसाई, और हदीस नंबर है 2354।
सुनन नसाई, ये सियासिता की जो 6 किताबें हैं ना, उनमें से सुनन नसाई। हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ शाबान में जितने रोज़े आप रखते हैं ना, किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं। ये हदीस वाज़े करेगी कि शाबान की अहमियत क्या है, शाबान की अहमियत जो है वो क्या है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर शाबान में आप जितने रोज़े रखते हैं किसी और महीने में नहीं रखते। हुज़ूर फरमाने लगे रजब और रमज़ान के दरमियान वाला जो महीना जिसको शाबान कहते हैं, ये रजब और रमज़ान के दरमियान है, और इस महीने को लेकर अक्सर लोग गफलत का शिकार हैं। कौन जी, क्या है जी? वो जो कहते हैं है ही कुछ नहीं। हुज़ूर पहले ही फरमा गए कि लोग गफलत में हैं। गफलत का माना पता क्या है? कि बहुत से लोग इसको समझते ही कुछ नहीं, बहुत से लोग इसे समझते ही, और जो समझते हैं ना वो गफलत में नहीं गुजारते। आपने फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचाए जाते हैं। यार मुझे ये बताएं, क्या उसे ज़रूरत है इस बात की कि कोई जाकर बताए? है ज़रूरत? क्या उसे ज़रूरत है कि कांधों पर फरिश्ते बिठाए? लेकिन क्यों बिठाए हुए हैं? क्या उसे उसकी शायान शान ही नहीं है कि बंदा कहे कि वो भूल जाता है, माज़अल्लाह। उसे कोई निस्यान ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है, लेकिन उसने फरिश्ते बिठाए। ये सब किसके लिए हैं जी? हमारे लिए, इंसान के प्रोटोकॉल के लिए। अब बंदा मर गया तो ये लोग ये हैं किरामन कातिबीन, इनका कोई काम रहता है जी? ये जो किरामन कातिबीन है, बंदे के मरने के बाद इनका कोई काम बचता है जी? क्योंकि इनका ताल्लुक आमाल लिखना है ना, अच्छे हैं या बुरे। अब आमाल की जज़ा तो वो यौमुद्दीन, क़यामत का दिन जो है वो फ़ैसला तब होगा। अब मरने के साथ तो इनका काम ख़त्म हो गया। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं कि हदीस का मफ़हूम है कि जब बंदा फोत होता है ना तो ये अर्ज़ करते हैं या अल्लाह अब हमारे लिए क्या हुक्म है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है। अच्छा, वो फरिश्ता भी पूछता है जिसने नेकियां लिखी हैं, और वो फरिश्ता भी पूछता है जिसने बुराइयां लिखी हैं। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि इसकी कब्र पे खड़े होके क़यामत तक के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। नेकियां करने वाला भी, लिखने वाला सॉरी, और जिसने बुराई लिखी है वो भी। अल्लाह फरमा रहा क्या करो क़यामत तक, क्या करो जी? दुआए मग़फ़िरत। और ये दो पता कौन है? जिन्होंने कभी खाना नहीं मांगना, कभी नहीं कहना मग़फ़िरत की दुआ कर कर के प्यास लग गई है, गला खुश्क हो गया है, थक गए हैं, अब अल्लाह को सीधा कर ला। ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। पलक झपकने की भी गफलत नहीं होगी, और क़यामत तक क्या करते रहेंगे? वो दुआए मग़फ़िरत। और ये दो वो हैं जिनकी दुआए मग़फ़िरत में रियाकारी भी नहीं है, दिखलावा भी नहीं है। और ये दो वो हैं जो अल्लाह के मकबूल हैं, उसकी बारगाह से ये कबूल हैं। और मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल ही नहीं करनी तो ड्यूटी क्यों लगाई है? यार इतना रहमान, इतना रहीम, इतना गफूर है वो। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि जो महीना है ना, इस महीने में आमाल उठाए जाते हैं किसकी तरफ जी? अच्छा, अब यहाँ एक बात ज़हन में आ रही होगी कि हमने तो ये सुना हुआ है हर रोज़ असर के वक़्त आमाल उठाए जाते हैं, सुना हुआ है ना सबने। तो यहाँ आया कि शाबान में उठाए जाते हैं, तो इसको मुहद्दिसीन ने दो तरह से बयान किया। वो कहते हैं एक रिपोर्ट होती है डेली की और एक होती है सालाना। सालाना रिपोर्ट शाबान में पेश की जाती है, और रोज़ाना की रिपोर्ट जो है वो असर के वक़्त, जब फरिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं। अब फरिश्तों थकते तो नहीं हैं, फरिश्ता थकता तो, और फरिश्ता इसलिए थोड़ी ड्यूटी चेंज करता है कि थक गया होगा रेस्ट कर ले, नहीं, ये इसमें भी हिकमत है। फरिश्ते को अल्लाह ने किस लिए मुकर्रर किया? लिखने। अब अकल तो ये कहती है, उसूल ये बनता है कि लिखे हुए पर फैसला हो। क्या हो जी? फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में जाए तो अल्लाह पूछे हाँ बताओ क्या लिख कर लाए हो? बनता तो यही है ना।
कि अल्लाह पूछे कि क्या लिखा है। अल्लाह ये नहीं पूछता क्या लिखा है, यार उसका करम देखें। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जब तुम आए हो तो मेरा बंदा कर क्या रहा था। और जो दूसरा ग्रोह आता है अल्लाह उनसे अगले दिन पूछता है जब तुम गए थे तो वो क्या कर रहा था। जो आए हैं वो भी और जो गए हैं वो भी, या अल्लाह वो असर की नमाज की तैयारी कर रहा था। अल्लाह फरमाता है अब रहने दो जो भी लिखा है, अब बंदा मेरा क्या है जी, मकबूल है। और इसी तरह सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है शाबान के महीना में। सूरह नसाई की ये हदीस जिसका मफहूम आपके सामने रख रहा, हुजूर फरमाते हैं कि रिपोर्ट पेश की जाती है अल्लाह की बारगाह में सालाना, और मैं चाहता ये हूँ जिस वक़्त मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो, मेरी कारकर्दगी रब की बारगाह में जाए और रब पूछे फरिश्तों से कि जब ये कारकर्दगी लाए हो तो क्या कर रहे थे, वो हुजूर क्या कर रहे थे, तो फरिश्ते अर्ज़ करें या अल्लाह उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। हुजूर फरमाते हैं मैं चाहता ये हूँ कि अल्लाह की बारगाह में मेरी रिपोर्ट पेश हो और मैंने क्या रखा हो, रोज़ा रखा हो। यानी कि यहाँ ये बात समझा दी गई कि जब अल्लाह की बारगाह में कोई चीज़ पेश हो रही है तो फिर ये नहीं कि उसमें क्या क्या दर्ज हुआ है, देखा जा रहा है फरिश्तों जब तुम आए हो तो आखिरी हालत क्या। यही वजह है ना, कब्र में जब हम सब जाएंगे और मुनकर नकीर दो फरिश्ते आएंगे बड़े डरावनी शक्ल में, और वो जब आकर उठाएंगे तो जो फोत होने वाला है अगर वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है, नमाज पढ़ता था, मामलात उसके अच्छे थे, तो उसे कब्र में ये महसूस होगा कि असर की नमाज का वक्त है। क्या महसूस होगा जी, असर की, ये कब्र में ये अल्लाह की तरफ से महसूस होगा कि किसका वक्त हो गया जी। असर पड़ी होगी तो महसूस होगा ना, पढ़ता होगा तो महसूस होगा ना। वो फरिश्ते जब आएंगे वो कहेंगे सब्र करो मेरी नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ लूँ, तो बस यही जुमला उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए कि फरिश्ते अल्लाह पूछेगा फरिश्तों जब गए तो मेरा बंदा क्या कर रहा था, या अल्लाह वो तो असर की तैयारी कर रहा था। यार अंदाज़ा करे ना वो कितना मेहरबान, कितना उसने असल में फरिश्ते इसलिए नहीं मुकर्रर किए कि वो हम सबको सज़ा दे। कुरान की अगर हमें एक आयत समझ आए ना, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो वो तुम्हें अजाब देकर करेगा क्या। रब की रहमत का मंशा या रब की ज़ात का मंशा बंदे को अजाब देना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमत का तकाजा ये है कि बंदे को बख्श दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। तो हुजूर फरमा रहे हैं हज़रत उसामा को कि मैं चाहता हूँ कि जब शाबान में मेरा अमल पेश किया जाए, ये मैं कोई वाक़या नहीं सुना रहा, ये मैं कोई ऐसी रिवायत नहीं पेश कर रहा जिसकी सनद दुरुस्त नहीं, ये सियासता सही हदीस आपके सामने रख रहा हूँ जिसका मफहूम है कि हुजूर फरमाते हैं शाबान में अल्लाह की बारगाह में क्या पेश होते हैं जी, अमल पेश होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई ऐसी बात करे कि जनाब ऐसा चक्कर ही कोई नहीं, तो हुजूर ने 1400 साल पहले फरमा दिया है उसामा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस महीने को लेकर गफलत का शिकार हैं कि वो कहते हैं है ही कुछ नहीं। ये हुजूर फरमा गए। मुस्नद अबू याला, बड़ी मुस्नद किताब हदीस की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया, वो फरमाती हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का महीना वो है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जान को लिख देता है, हर जान को यानी कि लिख दिया जाता है कि इस साल किस किसने आना है और किस किसने जाना है। अब रही बात यहाँ से फिर जहन में ये बात आएगी जो पढ़ने लिखने से शगफ़ रखते हैं, वो कहेंगे हमने तो हदीस पढ़ी है कि अल्लाह ने जो लिखना था वो लिखा जा चुका, कलम खुश्क हो गए, तकदीरें बन गई। बच्चा माँ के पेट में आता है तो वहीं पर उसकी तकदीर लिख दी जाती है, शक़ी है, सईद है, आज नेक बख्त है, बदबख्त है, वो तो लिख दिया जा चुका। तो फिर इस महीने में लिखने का क्या मकसद है। तो ये भी सालाना, ये भी जो एक्टिविटी सुपुर्द की जाती है ना, ये कितनी, ये कौन सी है जी, सालाना। क्या मतलब कि वो फरिश्ते जो अल्लाह ने जिनके ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाई हैं, क्या लगाई हैं जी, ड्यूटियाँ। मुझे ये बताएं कि अल्लाह को ज़रूरत है किसी के ज़िम्मे ड्यूटी लगाए, नहीं ना, लेकिन उसने फिर भी ड्यूटी लगाई है रूह निकालने के लिए हज़रत इज़राइल की।
लगाई है ना ड्यूटी उसने। और यहाँ मज़े की एक बात करूँ, ये एक इल्मी बात है कि हर बंदे की रूह हज़रत इज़राइल निकालते हैं, और कुरान की एक और आयत है वो बता रही है कि रूह निकालने वाले फरिश्ता जो है ना वो सिर्फ हज़रत इज़राइल नहीं है, वो कई फरिश्ते हैं जो रूह निकालते हैं। रूह निकालने वाला फरिश्ता एक नहीं है, कुरान में दोनों का जिक्र है। यानी कि कुरान में एक आयत वो है जिससे पता लग रहा है फरिश्ता रूह निकालने वाला एक है, और हुजूर के फरमान से वाज़ेह हो रहा है वो इज़राइल है। अच्छा, फिर इसी तरह जिसको मालाकुल मौत कहा ना, कुल यतवफ़ाकुम मालाकुल मौत इल्लज़ी, वो एक है। फिर इसी तरह कुरान के अंदर ये भी आयत मौजूद है जिसका माना ये है कि रूह निकालने वाले फरिश्ता एक नहीं, वो कई हैं। तो फिर मुफस्सिरीन कहते हैं असल में बात ये है कि वो जो रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं वो तो हैं मुतअद्दिद, मुख्तलिफ, मल्टीपल हैं, लेकिन उन सब को जो सुपरवाइज़ करते हैं वो एक हैं, वो हज़रत इज़राइल है। फिर ये भी लिखा कि रूह सब की वो निकालते हैं, लेकिन सिर्फ उनका काम है रूह निकाल के बाकी फरिश्तों के हवाले कर देना, फिर बाकी मामलात वो देखते हैं और उसे हैंडल करते हैं। एक इल्मी बात थी तो मैंने ये सामने रखी। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि फरिश्ते को कहे रूह निकाले? उसे क्या ज़रूरत है कि वो हज़रत इसराफील को कहे कि रिज़्क़ बांटे? ये हज़रत ऐसा रिज़्क़ देता कौन है जी? कौन देता है जी? अल्लाह। उसे ज़रूरत है कि वो किसी को कहे कि तू जाके देखिए, वो डायरेक्ट दे सकता है ना, लेकिन उसने हमें बहुत सी चीज़ें समझाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई हैं। हज़रत जिब्राइल की ज़िम्मेदारी भी रिज़्क़ बांटना है, लेकिन हज़रत जिब्राइल ने रूह की ग़ज़ा तक़सीम की है और हज़रत इसराफील ने जिस्मानी ग़ज़ा तक़सीम की है। अलखैर, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि हुजूर फरमाते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि इस महीने में अल्लाह हर जान को लिखता, यानी कि वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी है रूहें निकालना, वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि बच्चा माँ के पेट में आया है इसके बारे में लिखो, इसका रिज़्क़ लिखो, ये वो चीज़ें, तो एक साल का जो वो टर्नओवर होता है ना, अल्लाह वो फरिश्तों के हवाले कर देता है। एक साल की जिम्मेदारियाँ फरिश्तों को दी जाती हैं। ये हुजूर फरमा रहे हैं आयशा से, और आपने फरमाया आयशा मुझे पसंद ये है कि जब मेरा रुखसत का आर्डर आए कि मेरे जिस साल ये फ़ैसला हो जाए कि मैंने यहाँ से अब इस साल रुखसत हो जाना है, आइंदा शाबान मैं नहीं देखूँगा, तो जब ये फ़ैसला आए तो मैं चाहता ये हूँ कि मैंने रोज़ा रखा हो। क्या रखा हो जी? रोज़ा रखा हो। अल्लाह अकबर। यार देखें रोज़े की इतनी फजीलत बयान की जा रही है। और आगे देखें दुर्र मंसूर की एक रिवायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, वो कहती है मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि 4 रातें ऐसी हैं, कितनी जी? अल्लाह भलाई के दरवाजे खोल देता है उन रातों में। यानी कि 365 दिन है ना, मिसाल के तौर पे इस्लामी दिन बल्कि थोड़े होते हैं ना, 10 दिन कम होंगे, 300 को 50-60 लगा लें, 3.5 तकरीबन 350 ये जो दिन है साल के, इनमें से 4 माइनस कर दें, आप समझे 350 दिन ऐसे हैं जिसमें बंदा कहता है अल्लाह मुझे दे दे, और 4 दिन ऐसे हैं जिसमें अल्लाह कहता है बंदे ले जा, ए बंदे ले जा, ए बंदे ले जा। यार देखे ना, एक बंदा 350 दिन मांग रहा हो और फिर 4 दिन उसे मिले जिसमें मांगने की ज़रूरत, सिर्फ उसने इकट्ठा करना है। क्या करना है जी? इकट्ठा जमा करना है जितने हो सके, ये जेब भर, वो भर, वो मिसाल दे ना, खीसे सारे भर ले, अपने सदूके भर ले सारे। अब 4 दिन उसे ऐसे मिले तो फिर जो अक्लमंद आदमी होगा वो क्या करेगा? उसे भरेगा। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन पर ना अल्लाह ने टिड्डियों की बारिश की। टिड्डी समझते ना, लोकट्स जो होते हैं टिड्डी, और ये टिड्डी वो थी जो सोने की बनी हुई थी, गोल्ड की थी। किसकी जी? और ये गोल्ड वो नहीं जिसमें मिलावट हो, ये मैं बता रहा हूँ, ये गोल्ड, ये दुनिया का 24 कैरेट भी कुछ नहीं इसके आगे। क्यों? ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह की तरफ से उतर रहा था। जब नाजिल हुई ना तो हज़रत अय्यूब ने इकट्ठी करना शुरू कर दी, सदूके भर ली, अपने खीसे भर लिए, जेबें भर ली। अल्लाह ने फरमाया अय्यूब आपको तो इन चीज़ों से हमने बेनियाज नहीं रखा। अब हज़रत अय्यूब ने जो अर्ज़ किया वो बड़ी शानदार बात है।
अल्लाह को तो पता था जवाब क्या है, लेकिन हमें समझाना मकसूद था। अर्ज़ किया या अल्लाह, उनकी बात का मफहूम ये है, या अल्लाह मैंने मार्केट में बेचनी तो नहीं, या अल्लाह मैं तो इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ कि तू दे रहा है, या अल्लाह मैं इसलिए ले रहा हूँ कि तू दे रहा है। ये बात है समझने वाली कि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि तू, और तू रहमत बरसा रहा है, मैंने तो तेरी रहमत को कबूल किया है। अल्लाह अकबर। अब देखें, हुजूर फरमा रहे 4 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह भलाइयों के दरवाजे, भलाई नहीं भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। माल ही माल, दौलत ही दौलत, दुनिया की हो या आखिरत की। रिज़्क लेना है, औलाद लेनी है, नेक औलाद चाहिए, औलाद का रिश्ता चाहिए, कोई भी काम हो, ये वो वजीफ़ा जो हुजूर दे रहे हैं। आज एक बंदा, वो को साइकिल पे पंचर लगाने वाला भी उसे वजीफ़ा बता देना, उसकी पाबंदी करता है। कहता नहीं जनाब, वो देखें हमारे हालात, ऐसा है कि नहीं। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, ज़ागों के तसर्रुफ़ में है उकाबों के नशे में। ज़ाग कहते हैं कौवे को, कि जो जगहें उकाबों की हैं वहाँ कौवों ने कब्ज़ा किया हुआ। एक बंदा रेडी चाहता हुआ लोगों को तवीज़ लिख के दे रहा, और वो जो 6 दिन से नहाया भी नहीं है, और शायद 6 महीने तक उसके नहाने का मूड ही नहीं है। लोग जनाब उधर खड़े हुए हैं और बड़े अदब से जनाब वो ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर वही बात ज़हन में आती है, ज़ागों के तसर्रुफ़ में है उकाबों के नशे में। ये वजीफ़ा हुजूर दे रहे हैं कि 4 रातें ऐसी हैं कि जो मांगना है ना, इसमें जमा करिए। मैंने बड़ा आसान कोशिश करके और बड़ा सादा तर्जमा बताया। ये 4 रातों में ये नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ दुनिया में समझाने के लिए कहते हैं ना, कोई चीज़ बनाने, आप मिसाल के तौर पे समझ लें, किसी दौर में लाइसेंस बनवाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते थे। उधर जाएं, फाइल लें, ये करें, वो करें। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, दौर जदीद हो गया। अब सिर्फ जाना है और हमने टेस्ट पास कर लिया तो हम वो बना लेंगे, बाकी प्रोसीजर हटा दिए। यानी कि कुछ दिन वो हैं जिनमें प्रोसीजर होगा, और ये 4 रातें वो हैं जिनमें प्रोसीजर नहीं है। और इन 4 रातों में बस ये नहीं कि मांगो, बस 4 रातें वो हैं कि इकट्ठा कर लो, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। वो अक्सर 15वीं शाबान को एक कलाम पढ़ा जाता है ना, बड़ा मशहूर हमारे इलाकों में, कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और इसी के अंदर ये शेर है ना कि आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीज़ो शिफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफ़ा लूट लो, रबाब रहमत खुला आज की रात है। कि ये 4 रातें बड़ी ख़ास हैं। अच्छा, वो 4 रातें सुने। हुजूर फरमा रहे हैं, पहली रात बकरा ईद की रात है, जिसको हम अपनी ज़बान में चांद रात कह देते हैं। हालांकि वो चांद रात नहीं होती, क्योंकि बकरा ईद 10 तारीख को होती है ना, चांद रात तो वो पहली रात होती है। यानी कि ईद उल अज़हा से पहली जो रात है एक रात वो, और दूसरी रात है चांद रात, ईद उल फितर की जो रात होती है, जिसको लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया 15वीं शाबान, निस्फ शाबान। ये बात अपनी तरफ से नहीं कि ये हदीस के लफ्ज़ है, आपके सामने रख रहा हूँ कि जो 15वीं शाबान है ना, ये रात है। और साथ आपने फरमाया ये 15वीं शाबान वो रात है, इसमें मरने वालों का नाम, लोगों का रिस्क, और ये भी लिख दिया जाता है कि इस साल कौन हज करेगा और कौन नहीं करेगा। कुरानदाजी ये होती है असल में हज की, यहाँ फैसला होता है कि इस रात क्या होगा। और चौथे नंबर पे फरमाया यौम अरफा की रात, यानी कि 9 ज़िलहज से जो पहली रात है, 8 और 9 ज़िलहज के दरमियानी रात। ये 4 रातें वो हैं जिन रातों में अल्लाह भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। दरवाज़ा नहीं, क्या खोल दिए जी? दरवाजे खोल दिए। क्या खोल दिए जी? दरवाजे खोलने का मतलब है इसने आम हो गया कि जो मर्जी आए, आने वाले से पूछा नहीं जाएगा, बल्कि जो वो मांगेगा उसे दिया जाएगा। अच्छा जी, इब्ने रजब हम्बली एक रिवायत बयान करते हैं, इसके रावी मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। कौन है जी हदीस के रावी? हज़रत अली। इसके बाद सुनन इब्ने माजा की भी रिवायत है हज़रत अली से, और सुनन इब्ने माजा तो सियासता के अंदर है। अच्छा ये देखें, इब्ने रजब हम्बली वो कहते हैं मौला अली ना 15वीं रात को बाहर आए एक दफ़ा, 15वीं शाबान को, जिसको हम क्या कहते हैं, शबे बराअत।
लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हदीस की जितनी किताबें चूँकि वो सारी अरबी हैं, तो वहाँ पर इसको निस्फ शाबान कहा गया। 15वीं शाबान को मौला अली बाहर आए और बाहर आकर ना आसमान की तरफ देखा और देख कर लोगों को बता रहे हैं कि ए बंदो, एक दफ़ा ना अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद भी 15वीं शाबान को बाहर निकले और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। शब बरात को एक दफ़ा हज़रत दाऊद बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा और हज़रत दाऊद कहने लगे, बंदो ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह से जो भी मांगो वो कबूल करता है। अल्लाह से जो भी मांगो वो कबूल करता है। जिसने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी अल्लाह ने उसे बख्श दिया, लेकिन शर्त ये है, शर्त लगाई, ये अता और ये मग़फ़िरत मशरूत है। किस चीज़ से? नंबर 1, दुआ करने वाला उश्शार ना हो। को क्या ना हो जी? उश्शार, आइन से। इसका मतलब होता है नाजायज़ जुल्मन टैक्स लेने वाला। तो ख्याल करना चाहिए जो भी मुलव्विस हैं नाजायज़ टैक्स लगाने में। शर्म आती है टैक्स के जो नाम होते हैं ना पढ़ते हुए, ये क्या बात है। बस वहाँ पे लफ्ज़ बेतुका नहीं लिखा होता, वरना माना सबका यही होता है जी, बेतुका टैक्स। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर सीधी सी बात है, आप हम में से कोई मोबाइल का क्रेडिट ख़रीदे तो मजमूई तौर पर अलग टैक्स है और हर रुपये खर्च करने पर अलग टैक्स है, और फिर इस बात का भी कोई पता नहीं कि बग़ैर पूछे बग़ैर इत्तला के कोई भी पैकेज लगा के नया टैक्स है। तो लिहाजा देख लें, हम कोई भी चीज़ देख लें, बिलों को देख लें, क्या वो पढ़े तो यार क्या ये कोई अक्लमंद आदमी पढ़े तो अक्ल के अंदर आता ही नहीं है ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, मोर, फर्दर, एक्स्ट्रा, फलाने का। तो जो बंदा ऐसा होगा उसकी बख्शिश नहीं होगी, ये हज़रत दाऊद कह रहे हैं। जुल्मन जबरन टैक्स लेने वाला, अल्लाह अकबर। अब इसी तरह, अच्छा ये तो बात होगी ना बड़े लेवल की, जिसको जो हमारे बस में नहीं। अब मैं एग्ज़ाम्पल वो दूंगा जो हमारे बस में है टैक्स की, वो भी जुल्मन टैक्स है। अब मिसाल के तौर पे रास्ता जो होता है, फुटपाथ, ये किसी की मलकियत नहीं होता, लेकिन दुकानदार ने उसे अपनी मलकियत बनाकर आगे रेडी लगाई होती है और वो उससे किराया लेता है। उसने काउंटर लगवाया होता है और उनसे वो क्या लेता है? किराया लेता है। वो चिप्स वाला गुजर रहा होता है, उसको खड़ा करके उससे पैसे लेता है। ये जुल्मन टैक्स है, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है ना। ये वो है जो हम करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा हमें इस बात को ख़ुद समझना होगा और ख़ुद देखना होगा कि हम जनाब ये क्या है और क्या नहीं कर रहे। अच्छा, आपने फरमाया एक और आदमी है जिसकी बख्शिश नहीं होगी इस रात में, जादूगर, काला जादू, जादू करने वाला और जादू पर एतमाद रखने वाला। ये गुज़श्ता जुमा या उससे पहले किसी ने इस बात की तरफ निशानदही कराई। वो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जादू बरहक है, तो उनका इशारा ठीक था। जादू को बरहक नहीं कहना चाहिए, जादू बातिल है, हक नहीं है। जादू क्या है जी? असल में लोग समझाना ये चाहते हैं कि जादू हो जाता है, लेकिन ये बरहक नहीं, जादू बातिल है, ये हक नहीं है। हम सारे लफ्ज़ कहते हैं ना, तो जादू हक नहीं है, बातिल है। ये बात ज़हन में रखें। जो करने वाला, करवाने वाला, ये सब जो है इनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा अगर इसी हालत में ये मरेंगे। ये बात ज़हन में रख लें। तो लिहाजा जादू हो जाता है, असर होता है, लेकिन जादू हक नहीं है, क्या है जी? बातिल है। अच्छा जी, और फरमाया जो बाजा बजाने वाला है उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। ये हज़रत दाऊद कह रहे हैं और ये इसके रावी मौला अली, यानी कि वो आदमी जो अपने आप को आलाते मौसीकी में इतना मुस्तग़रक़ कर दे कि वो उसकी शहवानी नफसानी ख्वाहिशात उभर रही हों, तो वो आदमी इस रात बख्शा नहीं जाएगा। और वो लोग जो इस बेहुदा काम को रूह की ग़ज़ा कहते हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए। रूह की ग़ज़ा कुरान की तिलावत है, हुजूर की सीरत का मुताला है। जब हज़रत मौला अली ने ये बात की ना, तो साथ कहने लगे, अल्लाहुम्मा रब्बी दाऊद, ए दाऊद के रब। अल्लाह को पुकारा, चूँकि हज़रत दाऊद की निस्बत से बात हुई ना। किसकी निस्बत से? हज़रत दाऊद की निस्बत से, ए रब्बे दाऊद। तो इसी तरह बहुत सी जगहों पर
दुआ मांगते हुए कह दिया जाता है अल्लाहुम्मा रब्बे मोहम्मद, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं। ए रब्बे दाऊद माफ़ फरमा दे उस सब को जो इस रात में तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये हज़रत अली ने बात करी, 15वीं शाबान की रात है। अच्छा अभी देखें, कोई हो सकता कि जनाब ये किताब को इतनी वैलिड नहीं थी और वो आदमी कहे जो जिसकी वैलिडिटी अपनी खुद ना हो। ऐसा ही है ना, आजकल इंसानों से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू होती है। इंसान की कोई गारंटी देता है जी, और चीज़ों की लाइफ टाइम गारंटी है। वो किसी ने पूछा भी लाइफ टाइम का मतलब क्या है, वो कहते जैसे लाइफ की गारंटी नहीं है वैसे इसकी भी गारंटी नहीं। तो लाइफ टाइम का माना ये है। तो अकल के अंदर भी बात आती है कि उसने गलत नहीं कहा। तो जिस तरह लाइफ बड़ी मुख्तसर सी है, कितनी 4 दिन है ना ज़िंदगी की, तो इस तरह चीज़ें भी 4 दिन की हैं। अच्छा, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1388, कि हुजूर फरमाते हैं जब 15 शाबान की रात आती है, जब 15 शाबान की क्या है रात है। अब ये बड़े गौर से सुनिएगा कि 15 शाबान को करना क्या है। मौला अली रावी हैं, कहते हैं हुजूर फरमा रहे हैं, और ये हदीस मरफू है कि जब 15 शाबान की रात आए तो इस रात क़याम करो। क्या करो जी? ये कहाँ हदीस आई? इब्ने माजा में। सुनन इब्ने माजा ये सित्ता की 6 किताबें, इमाम बुखारी के शागिर्द लगे और इमाम बुखारी इनके उस्ताद, और ये किताब उनकी, ये तकरीबन करीब दौर की किताबें हैं। और एक बंदा उठकर कहे जी आज के लोगों ने निकाली है, तो ये सिर्फ उसकी जहालत और नादानी है, इसके अलावा इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। मुझको कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है, किताबें पढ़ोगे तो पता लगेगा ना कहाँ लिखा है। हुजूर फरमा रहे हैं, हज़रत अली रावी हैं कि हुजूर ने फरमाया जब 15 शाबान की रात है तो क़याम करो। क़याम का कम अज़ कम माना ये है मगरिब, इशा और फजर बाजमात अदा करनी, ये क़यामुल लैल का कम अज़ कम माना है। और फिर इसके अंदर अगर नवाफिल पढ़े जाएँ, क़ज़ा नमाज़ें अदा की जाएँ तो क़यामुल लैल का सवाब बढ़ जाएगा। आपने फरमाया जब 15 शाबान की रात आए तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। ये हदीस मैं शरह नहीं कर रहा यार, अभी मैंने शरह, कहते ये क्या बात है, तो बिदअत है अगले दिन का रोज़ा रखना। हुजूर फरमा रहे हैं तो बिदअत कैसे हो गया? ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं है कि जो ना माने और जो ज़िद पर हो उसे कोई मनवा सकता भी नहीं। और एक और बात, हम में से बहुत से लोग ना किसी को मनवाने की कोशिश करते हैं। हमारा काम मनवाना है ही नहीं, हमारा काम पहुँचाना है, मनवाना नहीं है। हर बयान के आखिर में कहा जाता है वमा अलैया इल्लल बलाग, कि मेरा काम था सिर्फ पहुंचा देना, और पहुंचा दिया। अगर हम मनवाएंगे ना तो काम ख़राब हो जाएगा। मुबल्लिग का काम है बात पहुंचा देना। हुजूर ने फरमाया रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। और आपने फरमाया कि अल्लाह 15 शाबान की रात मगरिब के वक़्त से लेकर, मगरिब के वक़्त जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए, आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। आसमान दुनिया का मतलब है फर्स्ट स्काई, जो पहला आसमान है, इसको आसमान दुनिया कहते हैं। अल्लाह की रहमत तो हर जगह है, अल्लाह की ज़ात किसी जगह में समा नहीं सकती, वो किसी मकान में कोई चीज़ उसका इहाता नहीं कर सकती, उसने सब का इहाता किया हो। लेकिन माना इसका ये, इसका इस जुमले का माना ये है कि रब की रहमत बड़ा करीब हो जाती है और अल्लाह बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब, अगरचे वो शाहरक से ज़्यादा करीब, लेकिन इस रात वो और करीब हो जाता है। और फरमाता है, अल्लाह कहता है गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है कहना, और ये तुलुए फजर तक सिलसिला जारी रहता है। गुरूब आफ्ताब से लेकर कहाँ तक? तुलुए फजर तक। ये कौन कह रहा है जी? हुजूर फरमा रहे हैं, मौला अली रावी हैं, सुनन इब्ने माजा में हदीस है। आप फरमा रहे हैं अल्लाह कहता है वो है कोई बख्शिश मांगने वाला आए और बख्शिश ले जाए, है कोई कारोबार मांगने वाला, है कोई कारोबार मांगने वाले पर गौर करे, वो है कोई मंगन वाला। और जब तक मांगना ना आता हो ना उसे कौन अता करता है? मांगना एक हुनर है, मांगना एक, बाज़ दफ़ा कई बंदे बड़े होते हैं, वो कहते मैं तो आज तक किसी फ़कीर को नहीं देता। प्रोफेशनल्स को देना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी को मांगने वाला ऐसा उस्ताद निकलता है वो उसकी जेब भी खाली करा देता है। वो उर्दू अदब में शेर कहा जाता है, उसका एक मिसरा है
कि खैरात दे ना दे, हुस्न तलब की दात तो दे। कि मैंने मांगा बड़े अच्छे तरीके से, मांगना एक हुनर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात यही तकाजा कर रही है कि बंदा बंदा बने। यार बंदा बंदा कब बनेगा? जब वो मांगेगा। किससे? अल्लाह से। और कमाल हैरत नहीं, बंदा बंदों से मांग रहा है और अल्लाह से मांग ही नहीं रहा। कहता यार केड़े मुँह नाल मंगा। यार कमाल नहीं होगी? यार जो मुँह रब ने दिया है, जितना सोना दिया है, उसी मुँह से मांगना है। और देखे ना, किसी के सामने मांगेंगे, वो कहेगा शामी आई फिर दांगा, अल्लाह अकबर। और अल्लाह से अगर मांगेंगे, वो कहेगा अच्छा ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, लेता जा, और है भी तेरा। है भी किसका? तेरा। वो ना वो तमाशा लगाता है, ना वो तमाशा बनने देता है, वो ऐसे जगह से अता करता है। कुरान कहता है वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, बंदे के गुमान में भी नहीं आता अल्लाह जहाँ से रिस्क अता कर देता है। लेकिन यहाँ इस जुमले को गौर करें, हुजूर फरमा रहा है, अल्लाह कहता है कोई बख्शिश मांगने वाला, मांगने वाला कहते ना, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। अल्लाह अता कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है कोई कारोबार रोज़ी मांगने वाला, मैं उसे रोज़ी दूँ। और अल्लाह फरमाता है वो है कोई मुसीबत में गिरफ्तार, आए और छुटकारा ले जाए। है कोई परेशानियों का हल ढूंढने वाला, अल्लाह फरमाता है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, और है कोई ऐसा। इसका मतलब है जैसा कि आप वो रियाजी के अंदर 1 2 3 लिखें और आगे 3 डॉट्स डाल दें, चलता चलता कि सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। है कोई ऐसा का मतलब है दुनिया की कोई ज़रूरत, आखिरत की कोई ज़रूरत अगर किसी की है तो वो आए मांगे। अल्लाह फरमा रहा है मैं उसे अता कर रहा हूँ। बाकी दिनों में बंदा रब की बारगाह में जाता है, अल्लाह ये दे दे, और इस रात अल्लाह कहता है मैं दे रहा हूँ, है कोई लेने वाला? ये इकट्ठे करने की रात है। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस, इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं डायरेक्ट, लेकिन इतने शानदार मुहद्दिस हैं कि इमाम बुखारी ने इनसे हदीस सुनकर रिवायत की। इमाम बुखारी उस्ताद ने अपने शागिर्द से हदीस लिए, इतने शानदार इमाम तिरमिज़ी, और उनकी जो जामे तिरमिज़ी है उसकी रिवायत मुलाज़ा फरमाएं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वो कहती हैं ये 15वीं शबान की रात थी, मैंने देखा हुजूर बिस्तर पर नहीं है। वो तो खैर उन्होंने बात की, वो कहते मुझे ये लगा कि पता नहीं आप शायद कहीं किसी और